तू हमारी माँ का मांस खाएगा? अरे 250 ग्राम मांस खाने की तूने बात करी है, मैं 250 ग्राम सुअर का मांस तेरे मुंह में घुसेड़ूंगा तेरी इसी ईद पर आकर। पाक महीने की बात करते हो तुम लोग जाहिलो, और अपनी औकात से बाहर निकल के बात करते हो। अरे वो केवल योगी जी की मां नहीं, हम सब की मां है। हम आ रहे हैं, तुझे सुअर भेंट करेंगे और सुअर तुझे सुअरी खिलाएंगे और तुझे असली सुअर बना के दिखाएंगे। जहां मिले ठोक दो। क्यों मजबूर कर रहे हम संतों को कि हम हाथ में हथियार उठाएं? मौलाना अब्दुल्ला सलीम, तुझे भी आज वही चेतावनी है जो 2017 में तौकीर रजा को दी थी। उसे घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया था, उसे उसकी औकात दिखा दी थी। उसे सुअर भेंट करके जब उसकी जुबान फिसली थी, उसने हिंदू धर्म की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास किया था। और आज तूने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य संत का, योगी आदित्यनाथ की माता जी के प्रति इतने अभद्र शब्दों का तूने प्रयोग किया है। तू हमारी मां का मांस खाएगा? अरे 250 ग्राम मांस खाने की तूने बात करी है, मैं 250 ग्राम सुअर का मांस तेरे मुंह में घुसेड़ूंगा तेरी इसी ईद पर आकर। बड़ा पाक महीना है, पाक महीने की बात करते हो तुम लोग जाहिलो, और अपनी औकात से बाहर निकल के बात करते हो। तुम जैसे मौलाना को सुधारने का कार्य हमेशा से करता आया हूं, चाहे तौकीर रजा रहा हो, चाहे वो रामपुर का अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह बनने वाला मंत्री आजम खां था। इन दोनों को सुअर भेंट किए गए थे। अब तेरी बारी है, तुझे सुअर भेंट करेंगे। तुझे इसी ईद पर 250 ग्राम सुअर का मांस तेरे मुंह के अंदर ठूसा जाएगा। तो हमारी मां के लिए गलत कहेगा? अरे वो केवल योगी जी की मां नहीं, हम सब की मां है। और अगर तू गौ माता की बात कर रहा है तो पूरे देश की, पूरी दुनिया की और राष्ट्रीय मां है हमारी गौ माता। और योगी जी की मां हम सब के लिए मां है। और तुमने जिस प्रकार से हमारी मां पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तेरी एक ही सजा है कि तुझे भी सुअर का मांस खिलाया जाए, तेरे मुंह में सुअर का मांस ठूसा जाए। और हम आ रहे हैं, तुझे सुअर भेंट करेंगे और सुअर तुझे सुअरी खिलाएंगे और तुझे असली सुअर बना के दिखाएंगे। इससे पहले अब शांत रहने वाले नहीं है, हम पहुंच रहे हैं तेरे। और मैं साथ साथ कहना चाहता हूं, प्रशासन शासन जहां मिले ठोक दो। क्यों मजबूर कर रहे हम संतों को कि हम हाथ में हथियार उठाएं और ऐसे लोगों को जाके सीना छलनी कर दें? हमें क्यों कानून हाथ में लेने पे मजबूर कर रहे हो? अभी हम दिल्ली से निपट नहीं पाए हैं कि अब ये आकर बखेड़ा खड़ा कर रहा है। तो अब हमारा साफ संदेश है अपने बजरंगी भाइयों से, हे बजरंग दल के साथियों, मेरे सभी हिंदू सनातनियों, जितने भी हिंदू सनातन के संगठन हैं, सब लोग इस आंदोलन को ऐसे ही खड़ा रखना, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हर हाल में हम, स्वामी सज्जन आप सबके साथ खड़ा है। और मैं दोनों जगह वहां ईद मनने नहीं दूंगा और इसकी ईद पर इसको सुअर का मांस खिलाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।